स्लोगन आपने सुना होगा कि उम्र 18 पूरी है, मत देना बहुत जरूरी है। ये नारा लगते हैं और ये दीवालों पर लिखा जाता है। इसको हम स्क्रीन पर भी डाल देंगे। और दीवालों पर नारे जो सुशोभित कर रहा है, सोचिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, उसमें भी कुछ सुनाना चाहते हैं हम। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, ये है। और सुनिए, जन जन का यह नारा है, मतदान अधिकार हमारा है, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। ये कितना अच्छा स्लोगन लग रहा है, कितने अच्छे अच्छे नारे हैं, जिससे आपको यह प्रतीत होगा कि ये देश लोकतंत्र को लेकर के कितना सजग है और सरकार और प्रशासन द्वारा कितना सजग किया जा रहा है। इससे पहले लड़के ने वोट दिया था? हाँ, वोट दिया था। मतलब ये कौन से चुनाव में? लोकसभा में दिया था? लोकसभा में दिया था। 24 में दिया था लोकसभा? हाँ, प्रधानी में दिया था। ये सांसदी में दिया था? सही से बताइएगा। हाँ, संसदी में दिया था। तो बताइए, जब सांसदी में इनके बेटे ने वोट दिया था तो विधानसभा में कैसे कट गया? फिर क्या जरूरत थी उनको जो है पहचान पत्र की? ये बात सच्चाई बोल रहे ना, झूठ ना बोलिए। हाँ हाँ, सच्चाई बोल। अब देखिए, ये क्या बताया, जगदम्बा प्रसाद यादव। जगदम्बा प्रसाद जी कोंदा के हैं। इन्होंने कहा इनके बेटे ने लोकसभा के चुनाव में और ग्राम पंचायत में भी वोटिंग की थी, लेकिन विधानसभा में उसका नाम कट गया। सोचिए, अब इनके लड़के की जो उम्र है वो 26 साल की उम्र है। अब जागरूक नहीं है आप लोग, जो है नाम तक नहीं देते हैं जब ये लोग आते हैं। तो जब आते ही नहीं तो किसको दे दिए? अच्छा, लड़का को नहीं आया, हमारे बहू को नहीं आया। दिया था आपने कुछ? ये आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड अब लिख के लगा रहे। हाँ, और आधार मांगे रहे तो आधार नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपने आधार भी दिया था, लिख के ले भी गए थे? हाँ, ले ये गए। सही बोल रहे हैं? हाँ भाई। अमित, आपका नाम है कि नहीं है उसमें? नहीं सर, नहीं आया है। हमने दिया था आधार कार्ड। हाँ। मुल्ला नहीं बन के आया अभी। आधार कार्ड आपने दिया था? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। 24 साल, पहली बार वोटिंग करने जाते हैं आप? हाँ जी सर। लेकिन फिर नाम नहीं है? नहीं। ये लोकसभा में दिए थे, ये जो सांसदीय वाला चुनाव हुआ था? हाँ, सब में दिए थे। उसके बाद कट गया है? हाँ कौन सा तमाशा है भाई, ये कट गया? वो लोकसभा में दिए था, ये सच है ना? हाँ, सच नहीं कहा, झूठ है, सब दिए थे। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? राम कलप यादव। राम कलप यादव जी। नाम तो बड़ा अच्छा है आपका। नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है? नहीं है। है? हाँ। परिवार में किसी कटा है? नहीं, 2 बच्चे के दे रहे थे, उसका मनीषा का और मनीष का। हाँ। उसका नहीं आया अभी, कई बार दिया, अभी एक बार भी नहीं आया। ये जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा अंदेशा जताया जा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है, जिसे दिखाने के लिए हम ग्राउंड पर आए हैं और साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि ये गड़बड़ी है। इससे पहले जो खबर आई थी कि जाति विशेष के कुछ लोगों को फील्ड पोस्टिंग से हटाया जा रहा था, बीएलओ की जो पोस्ट पर थे उनको फील्ड पोस्टिंग से हटाया जा रहा था, उसके पीछे का कारण क्या था ये हम अपनी जुबान से नहीं कहना चाहते। आप अपनी आंखों से देखिए और ये सारे परिदृश्य को देख करके कल्पना करिए कि इस देश का लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार हम उत्तर प्रदेश के चर्चित जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से आपके बीच में खबरें भेज रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव अब जस जस नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव की जो दशा और दिशा है वो बदलती जा रही है। अब वोटर लिस्ट गांव-गांव पहुंचनी शुरू हो गई है और पर्चियां गांव-गांव पहुंच रही हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एसडीएम साहब से बातचीत करके बहुत सारे लोगों के दिमाग से इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की कि वो इंतज़ार पर्चियों का न करें, बल्कि वो अपना आधार कार्ड या जो भी 12 विकल्प दिए गए, अपना कोई भी पहचान पत्र लेकर के जाए, वोटर लिस्ट से अपना नाम और क्रमांक संख्या लिख करके वोटिंग करे। एसडीएम साहब ने कहा कि किसी को भी वोटिंग करने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन एक और पेच फंस गया इसी मिल्कीपुर में, जिसको दिखाने के लिए आज हम गांव में उतर गए। हिसामुद्दीनपुर गांव है जिसका मौजा है कोंदा, जहां पर आज हम उपस्थित हैं। और एक बहुत बड़ी खबर पता चली है कि यहाँ से वोटर लिस्ट से नाम तक गायब है। कुछ नए लोगों के नाम तो चढ़े भी नहीं। इस सिलसिले में हमारी बातचीत हुई यहाँ के बीएलओ से, तो बीएलओ ने जो बताया उसकी भी रिकॉर्डिंग हम आपको डाल देंगे। उन्होंने भी बहुत सारी बात बताई, लेकिन ये हकीकत जो है जानने के लिए हमको ग्राउंड पर उतरना बड़ा जरूरी था। लेकिन उससे पहले बड़े बड़े जो मतदान को लेकर के जो स्लोगन हैं उस पर हम थोड़ी सी 2-4 स्लोगन आपको सुना दे, जिससे आप भी बड़े हरे भरे हो जाएंगे और ये गांव के लोग भी सुन करके कहीं ना कहीं अपना माथा पीट लेंगे।
स्लोगन आपने सुना होगा कि उम्र 18 पूरी है, मत देना बहुत जरूरी है। ये नारा लगते हैं और ये दीवालों पर लिखा जाता है। इसको हम स्क्रीन पर भी डाल देंगे। और दीवालों पर नारे जो सुशोभित कर रहा है, सोचिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, उसमें भी कुछ सुनाना चाहते हैं हम। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, ये है। और सुनिए, जन जन का यह नारा है, मतदान अधिकार हमारा है, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। ये कितना अच्छा स्लोगन लग रहा है, कितने अच्छे अच्छे नारे हैं, जिससे आपको यह प्रतीत होगा कि ये देश लोकतंत्र को लेकर के कितना सजग है और सरकार और प्रशासन द्वारा कितना सजग किया जा रहा है। लेकिन अयोध्या है जो भगवान राम की नगरी कही जाती है, जहां इकलौता चुनाव उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर का। यहां से हमने आकर के जब देखा, पता किया, तो पता चला कि लगभग 20 से ज्यादा नाम या तो कट गए हैं या नए नाम चढ़े नहीं हैं। इस सिलसिले में जब हमारी बात बीएलओ से हुई तो बीएलओ ने कहा कि हम जा करके मांगते हैं आधार कार्ड, तो ये लोग देते नहीं हैं। तो अभी भी आज़ादी के 75 साल बाद ऐसे ऐसे गांव हैं जहां जबरदस्ती, बताइए, बीएलओ जो है बूथ लेवल एजेंट बनाए गए हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिम्मेदारी दी गई है, वो घर घर रोज दौड़ करके आ रहे हैं। गांव के लोग उनको अपना आधार कार्ड, कोई पहचान पत्र और नाम नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहना बीएलओ का है। लेकिन गांव के लोगों से जानेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? जगदम्बा। जगदम्बा, पूरा नाम क्या है? जगदम्बा प्रसाद यादव। जगदम्बा प्रसाद यादव। अच्छा, ये बताइए, आपके घर में किसी का नाम कटा है? हाँ, लड़के का। लड़के का कटा है? कितना उम्र है लड़के की? 26 साल। 26 साल की उम्र है। तो ये बीएलओ आए आपके यहाँ, रोज आकर के मांग रहे थे आधार कार्ड और नाम वाम आपने दिया नहीं? कभी मिलते ही नहीं है। बीएलओ नहीं आया? नहीं। इससे पहले लड़के ने वोट दिया था? हाँ, वोट दिया था। मतलब ये कौन से चुनाव में? लोकसभा में दिया था? लोकसभा में दिया था। 24 में दिया था लोकसभा? हाँ, प्रधानी में दिया था। ये सांसदी में दिया था? सही से बताइएगा। हाँ, संसदी में दिया था। तो बताइए, जब सांसदी में इनके बेटे ने वोट दिया था तो विधानसभा में कैसे कट गया? फिर क्या जरूरत थी उनको जो है पहचान पत्र की? ये बात सच्चाई बोल रहे हैं ना, झूठ ना बोलिए। हाँ हाँ, सच्चाई बोल रहे हैं। सच है ये? हाँ। तो नाम कट गया, अब जो है तो बीएलओ ने क्या कहा? कुछ अबे, कहा? नाम कटा कि नहीं कटा, ये कह रहे हैं कि आ सकता है, आ भी नहीं सकता। अच्छा, ये बोला उन्होंने कि आ सकता है, आ भी नहीं सकता? हाँ, ये बोले। वोटर लिस्ट देखा आप लोगों ने? नहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं। वोटर लिस्ट भी नहीं दिखाया उन्होंने? नहीं। तो ये तो तमाशा हो गया, वोटर लिस्ट भी नहीं दिखा रहा। पर्ची सबकी मिल गई आपके घर में? पर्ची लड़के की नहीं मिली और मिल गई। तो बीएलओ ने ये बात कही है कि आपका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता? नहीं भी आ सकता। चलिए, अब देखिए, ये क्या बताया, जगदम्बा प्रसाद यादव। जगदम्बा प्रसाद जी कोंदा के हैं। इन्होंने कहा इनके बेटे ने लोकसभा के चुनाव में और ग्राम पंचायत में भी वोटिंग की थी, लेकिन विधानसभा में उसका नाम कट गया। सोचिए, अब इनके लड़के की जो उम्र है वो 26 साल की उम्र है। बहू का अब जागरूक नहीं है आप लोग, जो है नाम तक नहीं देते हैं जब बीएलओ आते हैं तो। जब आते ही नहीं तो किसको दे दिए? अच्छा, वो तो कह रहे थे ग्रुप में खूब मैसेज हमने भेजा, ला करके दिए भी नहीं। कुछ भी नहीं, आकर के रोड पे खड़े हो जाएंगे। जिस गांव में पर्ची भी दिए, हाँ। तो घर घर नहीं दिए, रोड पे सबको किसी को पकड़ा दिया। कोई पर्ची बहा दिएगा या क्या करिए, कोई क्या पता लगे किसको मिला किसको नहीं, वो नहीं पता अच्छा, लगेगी। अच्छा। ये भी बात है। तब बताइए, कह रहा मतदान देना जरूरी है, फर्ज निभाना जरूरी है, क्या करेंगे फिर? क्या आदमी क्या करेगा, कैसे वोट देगा? आइए, चाचा बैठे हैं इधर, देखिए बड़ा मायूस हो गया। आपका भी तो नहीं न कट गया? क्या नाम है आपका? नहीं, हमारा राम तीरथ नाम है, हमारा आया है। अच्छा, आपका आया है? हाँ। परिवार में किसी कटा है? हमारे लड़का का नहीं आया। थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए कि चेहरा दिखे। हाँ, आपके लड़के का नहीं आया? हमारे लड़का का नहीं आया, हमारे बहू का नहीं आया। दिया था आपने कुछ? ये आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड? अब लिख के लगा रहे। हाँ। और आधार मांगे रहे तो आधार दे रहे हैं। अच्छा, आपने आधार भी दिया था, लिख के ले भी गए थे? हाँ, ले ये गए। सही बोल रहे हैं? हाँ भाई। अच्छा। हाँ, अब ना आवे तो हम क्या करिए अब। हाँ। हाँ। तो वो तो कह रहे हैं कि हम जा के मांग रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन वो लोग देने के लिए तैयार नहीं थे। अरे अब दे रहे हैं। हाँ। लिख के लगा रहे, अब ना आवे तो हम क्या करी। हाँ। हाँ भाई। तो 2 लोगों का कटा है आपके घर में? हाँ। लड़का और बहू का? हाँ, और उस लड़का का मतलब हमारी औरत का मतलब नाम बदल गया है। जैसे हाँ। सावित्री होना चाहिए, गुलाबा आ गया है, सावित्री के बाद गुलाबा आ गया। इससे पहले सावित्री था? इससे पहले उसमें वोटर लिस्ट में नाम सावित्री था उनका? उसमें ऐसा है कि कोई लिखा दिया जो मतलब पबदित था। हाँ। उसको लिखा दिया था गांव वाला। अच्छा। और अब वही मतलब पर्ची मिल गई ना?
पर्ची हाँ मिली पर्ची है। मिल गई? हाँ पर्ची मिली है। तो गुलाबा भी नाम होगा ना उनका? हाँ नहीं, सावित्री नाम है अच्छा। और उसमें गुलाबा आ गया है। कहे वाला मतलब जैसे कहा जाता है पबदी, हाँ। तो मतलब नाम आ गया है, वो सही नाम नहीं आया। और लड़के और बहू का नहीं चढ़ा नाम? हाँ। हाँ, देने के बाद भी, नाम देने के बाद। हाँ नहीं चढ़ा। आप सुन लीजिए, एसडीएम साहब, चुनाव प्रभारी हैं एसडीएम साहब यहाँ। हाँ इधर आ जाइए। क्या नाम भाई आपका? अमित यादव। अमित यादव। अमित आपका नाम है कि नहीं है उसमें? नहीं नहीं सर, नहीं आया है। हमने दिया था आधार कार्ड, हाँ। मुल्ला नहीं बन के आया अभी। आधार कार्ड आपने दिया था? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। 24 साल। पहली बार वोटिंग करने जाते हैं आप? हाँ जी सर। लेकिन फिर नाम नहीं है? नहीं। कुछ बीएलओ से भी बात हुई कुछ आपकी? नहीं सर। अभी आए थे जब मतलब जो है पर्ची उर्ची बांट रहे थे तो कुछ बातचीत हुई? हमने उनसे सर पूछा, मुल वो बताए अभी नहीं आए। अभी नहीं आया? हाँ। कुछ आश्वासन भी दिया उन्होंने? क्या आएगा? नाम ने हमने पूछा, वो बोले अभी नहीं है तुम्हारी पर्ची। अच्छा। हाँ जी। अभी पर्ची इनकी नहीं है? जी। और उम्र कितनी बताया आपने? 24 साल। 24 साल की उम्र है और इनकी पर्ची नहीं है। इनकी पर्ची नहीं है। वो नरवा भूल गए, एक बार फिर नरवा बता दें, इसी में हमने लिख करके रखा है कि उम्र 18 पूरी है, मतदान देना बहुत जरूरी है। और इनका नाम है, 24 साल की उम्र होगी, 18 साल को छोड़िए, 6 साल बड़े हो गए। क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। राम सिंह यादव। क्या आपका है नाम कि नहीं? हाँ हमारा है। परिवार में है पूरा? परिवार में पूरा ना है ना, दो ना है नाम। 2 नहीं है? हाँ 4 है। तो 2 लोगों का नाम हम नहीं दिया आपने? नहीं ले गए थे, दिए रहे, वोट दिए रहे। हाँ। हाँ आपके नहीं आवा, 2 कट गया, 4 का हुआ था। तो ये लोकसभा में दिए थे, ये जो सांसदीय वाला चुनाव हुआ हाँ था? हाँ सब में दिए थे। उसके बाद कट गया है? हाँ। कौन सा तमाशा है भाई, ये कट गया? वो लोकसभा में दिए था, ये सच है ना? हाँ सच न का झूठ है, सब दिए थे। हाँ। तो पैंतीस ऐसा तो नहीं कि दूसरे के नाम पे जाके बच्चे मारा है? वोट नहीं उनका नहीं था? नहीं नहीं। हाँ अरे जैसे लड़का है, हाँ लड़का भी देत रहा, उसकी बहू भी देत रही। हाँ 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 हाँ। तो लड़का का आया है, बहू को नहीं आया। बताइए, ये तमाशा हो हाँ। गया। और प्रधानी में देत रही, सांसदी में देत रही। हाँ, हाँ सांसदी में भी दिए थे। हाँ। और कोई है? और आइए, उधर एक चाचा है। क्या नाम है चाचा आपका? राम कलप यादव। राम कलप यादव जी। नाम तो बड़ा अच्छा है आपका। नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है? नहीं है। है। हाँ। परिवार में किसी कटा है? नहीं, 2 बच्चे के दे रहे थे, उसका मनीषा का और मनीष का। हाँ। उसका नहीं आया अभी, कई बार दिया, अभी एक बार भी नहीं आया। और हमारे 4 लोगों का आया हुआ है। 2 लोगों का नाम दिए थे, आया नहीं। नहीं वो आया। कितनी उम्र है उन लोगों की? अरे एक तो 24 की है, हाँ। एक 22 की उम्र है। अच्छा। अभी तक बना नहीं है। तो क्या बोला बीएलओ ने आपको? अब बीएलओ आए थे, उनको दिया था। हाँ। स्कूल के मास्टर आते हैं, उनको भी दिया था। हाँ। बोला था, लिख कर ले गए थे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बात नहीं कि बीएलओ नहीं आते, जब आते हैं कभी हाँ। तो पूछते हैं तो बता देते हैं, लिखवा देते हैं। 6 वोट है, 2 लोगों का नहीं आया उसमें। अगर 2 लोगों का आ जाता तो 8 हो जाता फिर। 8 हो जाता है। तो देखिए, इनके घर में 8 वोट है, पर्याप्त है। लोगों की उम्र है वोट देने की। सोचिए, मताधिकार 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 मताधिकार, खूब नारा चल रहा है। हम मतलब ये शुरू से सुनते आए हैं, लेकिन इस वक्त ये हालत है। अच्छा ये बताइए कि जागरूकता आप लोगों के अंदर नहीं है कि भाई हमारा वोटर लिस्ट में नाम डलवाओ, 18 साल के बच्चे हो गए, बच्चियां हो गई? भाई कहते तो हैं, प्रधान भी, पूर्व प्रधान भी कहते हैं। हाँ। जो आता उससे भी कहते हैं। हाँ। अब ले भी जाते हैं, लिखते भी हैं। अब नहीं आता तो अब क्या करें? अब या तो फिर इसके ऊपर जाए कहीं। हाँ। तो ऊपर कहाँ जाएंगे? वो तो खुदे बूथ लेवल एजेंट लगे हुए हैं। आपके घर आना है, उनको करना है, जिम्मेदारी है। सरकार का बड़ा बड़ा नारा है कि भाई ये वोट बढ़वाइए, वोट बढ़वाइए। जी, वो अब कहते हैं, वो तो बढ़वा देते हैं, लिख भाई अब आते हैं तो देते हैं, लिखवा देते हैं कि हमारा लड़की का लड़का का है। अब लिख कर ले जाते हैं। अब नहीं आता है तो फिर उसके लिए हम क्या करें? चलिए, एक लोग और बच्चे हैं, इधर बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? बैठिए बैठिए, क्या नाम है? अमरजीत यादव। अमरजीत यादव। अमरजीत, ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं किसी के घर में 2 वोट, किसी के घर में 3 वोट, 4 वोट, ये आपका है कि नहीं नाम? ये बताइए। हमारा 7 वोट है, हमारे घर में 7 वोट आया है। 7 वोट आया है। हाँ। अच्छा, ये लोग जो बता रहे हैं, कुछ सच्चाई है इनमें? अब सच्चाई है ही है, तब बताता है। लोकसभा में इनके बच्चे वोट दे रहे हैं, विधानसभा में नाम नहीं है। हाँ, वोट दे हैं। ये सच्चाई है? सच्चाई है ये भाई। अच्छा देखिए, ये जो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे थे, ये अब बहुत बड़ी समस्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बनने जा रही है। ये जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा अंदेशा जताया जा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है।
और क्या गड़बड़ है जिसे दिखाने के लिए हम ग्राउंड पर आए हैं और साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि ये गड़बड़ी है। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं होगा तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। जो बीएलओ थे जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम परिवार के लोगों से बातचीत किए, ग्रुप में हमने डाला भी, लेकिन किसी ने भी हमको ये सारा कुछ दिया नहीं। लेकिन एक दो लोग हमको, यहीं 3 लोग मिल गए जिन्होंने खुद नाम दिया था, आधार कार्ड दिया था, लेकिन नाम नहीं जोड़ा गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम गांव के लोग, घुमाइए इधर दिखाइए, ये तमाम गांव के लोग हैं। 3-4 लोग यहाँ मिल गए, चूंकि दोपहर का समय है, कहाँ खोजते फिरे सारे लोगों को। लेकिन कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 वोट केवल इस गांव में काट दिए गए, इस गांव के नहीं हैं। सोचिए अब कितना बड़ा जो है, अगर पूरे जो है मिल्कीपुर की अगर बात करें तो हर गांव में अगर इस तरह की स्थिति होगी तो क्या होगा चुनाव का हाल, आप ये बात को समझ सकते हैं। एक बात तो हम साफ कहेंगे कि जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है वो चुनाव इतना पेचीदा हो गया, इतना पेचीदा हो गया है कि अभी हम गांव-गांव दिखाने पर उतर आए तो हर एक गांव की ये समस्या है साहब कि कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से ही गायब है। इससे पहले जो खबर आई थी कि जाति विशेष के कुछ लोगों को फील्ड पोस्टिंग से हटाया जा रहा था, बीएलओ की जो पोस्ट पर थे उनको फील्ड पोस्टिंग से हटाया जा रहा था, उसके पीछे का कारण क्या था ये हम अपनी जुबान से नहीं कहना चाहते। आप अपनी आंखों से देखिए और ये सारे परिदृश्य को देख करके कल्पना करिए कि इस देश का लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। अच्छा, अभी हमारे साथ इसामुद्दीनपुर के बीएलओ मीना के पति जो है उत्तम तिवारी जी है, जो यहाँ पर ब्लॉक लेवल के ऑफिसर है। अभी आपके पंचायत जो कुदवा एक पूर्वा आप ही की पंचायत में पड़ता है, वहां पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिनका पर्ची नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर जाते नहीं है, न बताते हैं जब नाम ऐड होता है। तो क्या है मामला? अब ऐसा नहीं है, ये सारे इनके जो आरोप हैं वो निराधार हैं। अपनी ग्राम सभा पे एक ग्रुप है उस पे पड़ता है। हमारे यहाँ के पंचायत मित्र भी हर जगह बताते हैं, हम भी जाते हैं, लोगों से आधार मांगते हैं। जो परदेश में होंगे कम आयु वाले जिनका आधार नहीं मिला उनका नहीं बढ़ा होगा। और अगर किसी का, और बाय द वे भी कल तक हमको पूरी लिस्ट मुहैया हुई है पर्ची, तो अभी पर्ची बंट ही रही है। और जब तक पूरी पर्ची बंट न जाए इसके विषय में नहीं कहा जा सकता है कि इनका नहीं है। अभी जो है 5 तारीख को मतदान होने वाला, आप कह रहे हैं पर्ची बट रही है, कुछ लोगों तक पर्ची पहुंची है, कुछ लोगों तक आप कह रहे हैं पर्ची नहीं पहुंची है। तो कब तक पहुंचेगा ये? बस कल तक पहुंच जाएगी। ये जो नाम है अभी आप देख सकते हैं, तो इसमें से आप बता दीजिए कि किनका पर्ची है, किनका नहीं है। नहीं, अभी तो हम ढूंढेंगे। जैसे हमारे यहाँ कम 32 की संख्या, हमारे यहाँ 2 बूथ है और हमारे बूथ पर 1162 वोट है, 66 इस समय। अच्छा। और पहले 1144 था। तो कुछ लोग मरे तो उनका कटा, कुछ लोगों का विवाह हुआ उनका बढ़ा, कुछ बाहर से आए उनका बढ़ा। और जिनकी अगर पर्ची नहीं मिलती है, आयु में अधिक हो गए हैं, तो मेरी तरफ से उसमें कहीं कोई कोर कसर या कमी नहीं। आपने मरा और ये सब चीजें बता रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे डायरी में नोट डाउन नाम है ये पूरी तरीके से वोटर मौजूद है, नहीं तो गांव में है। तो बिना ये पूरी पर्ची बंट गए कैसे मान लें कि हाँ इनका वोट नहीं है? अभी तो हम पूरी पर्ची मिला रहे हैं। कल ही हमको पूरी पर्ची मिली, कल मिली। और अलग अलग सब पर्चियां होती हैं, गांव कई हैं, तो गांव में उसको गांव से गांव मिलाना पड़ता है और डोर टू डोर जा करके देना पड़ता है। तो जो कुछ पर्चियां ज्यादा हो गई हैं इधर उधर की, उनको फिर मिला करके दिया जाएगा। 2 बूथ है हमारे यहाँ, कुछ इधर उधर से भी अदल बदल गई हैं, उनको भी पूरा कर लेंगे। अभी शाम तक 2 गांव और है, बांट करके फिर जाते हैं, बढ़ी हुई पर्चियां मिलाएंगे, उसको देंगे। लेकिन वही गांव वालों का कहना है कि जो है आप रजिस्टर लेकर जो पर्ची दिए हैं वहां पर, तो ये क्या है? तो अभी जब पूरी पर्चियां हमारे पास मिली ही नहीं है तो हम कहां से दे देंगे? आप उसी जो है पूर्वा में सभी पर्चियां बांट दिए, उसी पूर्वा के मतदाता हैं तो पर्ची नहीं पहुंची है। तो ये बताइए वोटर लिस्ट में नाम है या पर्ची है? नहीं, पर्ची हमारे पास इकट्ठा आ जाती है तो उसको गांव वाइज परिवार वाइज मिलाना पड़ता है। तो अभी तो पूरी मिलाई जा रही है, दी जा रही जैसे जैसे हो रहा है। और जो बची हुई पर्चियां होंगी उनको इकट्ठा करके मिलाएंगे, तभी ये निश्चित किया जा सकता है कितने लोग बच रहे हैं। कब तक पर्चियां बढ़ जाएंगी गाँव? कल दोपहर तक। अच्छा, कल दोपहर तक, ठीक है। तो ये यहाँ के जो है बीएलओ
के जो पति हैं ये उत्तम तिवारी जी, ये बता रहे हैं कि कल तक पर्चियां बटेंगी। जो मतदाताओं का आरोप है ये निराधार बता रहे हैं।